नमस्कार, जनसेवक समाचार की खास पेशकश जनसेवक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संदीप मीणा। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सदाशिव यादव जी। और सदाशिव यादव जी इंदौर के कांग्रेस संगठन में ना सिर्फ एक नई ऊर्जा दे रहे हैं बल्कि विपक्ष की आवाज़ को भी दमदारी के साथ उठा रहे हैं। और अगर बात करें मध्य प्रदेश के उपचुनावों की, तो प्रदेश की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली सांवेर विधानसभा में सदाशिव यादव की भूमिका सबसे अहम रही, क्योंकि लगातार वो न सिर्फ पूरे दिन सक्रिय रहे बल्कि प्रेमचंद गुड्डू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चलते रहे। सदाशिव यादव जी अगर बात करें तो अब मतदान हो चुका है और गुड्डू की किस्मत जो है अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। क्या लगता है, आप सांवेर में कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा? 100% कांग्रेस वहाँ से जीतेगी, क्योंकि हमने देखा कि परिणाम जो मतदान हुआ है और उसमें शहरी क्षेत्र में हम पिछली बार और उसके मतलब 2018 के पहले भी हम हारे हैं और इसमें भी हम 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस हारी है। शहरी क्षेत्र जो 35 और 36 नंबर आता है और कन्नाडिया बेल्ट भी आता है, तो ये इन चीज़ों में जहाँ 70% 68% मतदान हुआ था, इस बार 45 से 50% के मतदान हुआ है। तो वो एक मुख्य कारण हमारा जीत का रहेगा। दूसरा मुख्य कारण रहेगा कि हमने जो संगठन बनाया है वो संगठन एक नया संगठन बनाया है और कमलनाथ जी ने पहल करके 1 to 1 जो बात की है संगठन के सभी व्यक्तियों से, वो बहुत अच्छा असरकारक रहेगा कि कहाँ कहाँ गलती है। तो प्रदेश कांग्रेस ने भी इसको सूक्ष्मता से देखा है और हमने जो नए नए युवाओं को मौका देकर एक सशक्त और एक अच्छा संगठन खड़ा करा है, उसके मद्देनज़र भी हम चुनाव बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। दूसरा जो मुस्लिम बहुल्यत है, जो हम कांग्रेस के वोट बैंक हैं, वहाँ पर कम से कम 10% अप रहा है मतदान। और ग्रामीणों में जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार जो लाभ मिला है, वो जन कल्याणकारियों योजनाओं का लाभ मिला है, वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। सदाशिव यादव जी, इस उपचुनाव में एक बड़ी चीज़ देखने को मिली है कि आमतौर पर जब मतदान होता है तो कोई आम कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट बनाया जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कांग्रेस का एक जिला अध्यक्ष पोलिंग एजेंट बनकर जो है मतदान में मौजूद रहा। क्या आखिर वजह रही कि आप जो इंडेक्स कॉलेज बनाया गया है खुड़ेल में मतदान केंद्र, वहाँ पर मौजूद रहें? मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य भी है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो इज्जत दी है जिला अध्यक्ष के रूप में, वो कांग्रेस पार्टी ने दी है। और पार्टी के लिए चाहे वो दरी बिछाने का काम करना पड़े जिला अध्यक्ष को, तो वो भी करूँगा। वहाँ पर आवश्यकता थी एजेंट के रूप में, मुझे आवश्यकता लगी कि वहाँ एजेंट बनना है, वहाँ जाली मतदान होगा, तो मैंने सहज ही एजेंट बनना, क्योंकि मैं वहाँ पर एजेंट वहाँ का निवासी होना ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पर जो इस तरीके से इंडेक्स कॉलेज में डॉक्टर लोग हैं और अन्य कर्मचारी हैं, उन्हें प्रताड़ित कर उन्हें डराया धमकाया जाकर कांग्रेस के जो लोग थे उन्हें भी नहीं बैठने दिया है, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। हम समझते हैं कि उनकी मजबूरी है कि उन्हें वहाँ से डिग्री लेना है, उन्हें प्रैक्टिकल में फेल करने का, उनको हॉस्टल से बाहर करने का, ये सब उन्होंने दबाव प्रभाव का काम किया। तो हमारे जो एजेंट थे उन्होंने मना किया कि हम भाई साहब हमारे जो डिग्री है उसमें दिक्कत आएगी। तो फिर हमने निर्णय ये लिया कि मुझे बैठना पड़े, क्योंकि मैं गुड्डू जी का चुनाव संचालक था और चुनाव संचालक को ये रोक नहीं सकते। जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया, तो प्रशासन ने भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया कि हमें रोका गया। 3 बजे तुलसी सिलावट जी ने 2:30 बजे के करीब आपत्ति दी कि इन्हें बाहर किया जाए। फिर मैंने एसडीएम और अन्य सभी अधिकारियों ने क्या किया, आपको बाहर होना पड़ेगा। मैंने कहा ये कौन से बायलॉज में लिखा है कि आप मुझे बाहर करेंगे, कि चुनाव संचालक क्योंकि घूम सकता है लेकिन बैठ नहीं सकता है। मैंने उनको बताया 384 बूथ पर यदि मेरे सिग्नेचर से एजेंट बैठ रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं बैठ सकता, आप मुझे ये बायलॉज बताइए। वो बता नहीं पाए और उनसे मैंने किया कि आप लिखित में दे दीजिए, मैं बाहर रहता हूँ, पर वो नहीं कर पाए। फिर हमने मुस्तैदी के साथ वहाँ पर जिस तरीके से जाली मतदान हो रहा था और जाली मतदान में उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई थी, वो उनका भांडाफोड़ हुआ था। उससे मुझे पहले से मालूम था, अंदेशा था कि ये ऐसा करेंगे। जिस तरीके से कि कोई भिंड में छात्र रहता है तो उसका आधार कार्ड पे निकालने के लिए केवल उसको मोबाइल पर ओटीपी आता है, वो उससे पूछ लिया जाता है और यहाँ पर आधार कार्ड निकाला जाता है। आधार कार्ड की प्रति निकालने पर जब स्कैन की जाती है तो वो फर्जी मतदान करने वाले का फ़ोटो उसमें
स्कैन किया जाता है, तो वो ऐसा लगता है कि ये ओरिजिनल है, लेकिन वो ओरिजिनल था नहीं। उसको हम मानते, लेकिन हमें आशंका थी और हमने ये किया कि आप इसके साथ में एक, ये डॉक्टर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसके साथ में एक और ओरिजिनल आईडी लाएं या आधार कार्ड की ओरिजिनल लाएं, तब हम डलने देंगे। तो वो प्रक्रिया रुकी और फिर भी इन्होंने जाली और दस्तावेज बनाए। उसमें मैंने 2 लोगों को पकड़ा जो डॉक्टर थे। उन्होंने बहुत दुआएं दी कि हमारा ये ख़राब हो जाएगा, हमारी डिग्री, हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। फिर हमने उस पर एफआईआर दर्ज करने का कि आप थाने ले जाओ, इनको बिठाओ, इनको दंडित करो, पर एफआईआर दर्ज मत कीजिए, ये डॉक्टर लोग हैं। तो हमने उनको 2 लोगों को थाने भिजवाया और एक महिला डॉक्टर को भी पकड़ा इसी तरीके से फर्जी मतदान करते हुए मैंने, क्योंकि वहाँ 2 बूथ थे और दोनों बूथ पर मुझे देखना था, तो मैंने वहाँ फर्जी मतदान नहीं होने दिया। चूँकि अगर बात करें, लगातार जब भी चुनाव प्रचार चल रहा था, लगातार कांग्रेस ने शासन प्रशासन पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। कई बार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। क्या लगता है, यहाँ पर प्रशासनिक अफसरों के द्वारा जो है चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई, यादव जी? 100% हमारे लोग शिकायत करते थे तो उन्हें पकड़ा नहीं गया, उन्हें छोड़ा गया, और हमारे लोगों को पकड़ा गया, उन्हें पनिशमेंट किया, उन्हें पास में नहीं आने दिया। उनसे जो यदि वो मतदाता को लेके आते थे 100 मीटर की दूरी पर भी, तो उन्हें भी रोका गया। तो प्रशासन ने कोई कमी नहीं रखी कि भाजपा एजेंट के रूप में काम करने की कोई कमी नहीं रखी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने यादव जी संगठन की बात की, कांग्रेस का संगठन काफ़ी मजबूत है। 15 साल के संघर्ष के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और 15 महीने बाद ही सरकार जो है गिर जाती है। आखिर संगठन में कहाँ चूक हो जाती, कैसे जो है सिंधिया का एक पूरा कुनबा जो है हाथों से फिसल जाता है, जो कि कमलनाथ अगर बात करें तो राजनीति के काफ़ी मैनेजमेंट माने जाते हैं और माहिर भी हैं, इतने अनुभवी भी। कैसे अगर ये इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है? देखिए, इनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी और महत्वाकांक्षा के साथ में ये धन बल के साथ गए हैं। इन्होंने सौदेबाजी की है, एक राज्यसभा में जाने की सौदेबाजी की है, जो कांग्रेस में इन्हें पहुंचाती थी, पहुंचाने के लिए हामी भरी थी, ये तो जाते ही, लेकिन इन्हें और भी, इन्हें मुख्यमंत्री पद का, जिसमें कमलनाथ जी को जनता ने मुख्यमंत्री के बतौर वोट दिया और सरकार बनी, तो ये कमलनाथ जी की सरकार ऐसा करती कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाए, तो ये जनता के साथ धोखा होता, क्योंकि चेहरा मुख्यमंत्री बतौर कमलनाथ जी का था, ना कि सिंधिया जी का था। और सिंधिया जी के जितने भी सिपा सालार थे, वो सब पहले से ही काम करने में के पैसे लेते थे। जैसे ट्रांसफ़र की बात करें कि तुलसी सिलावट जी ट्रांसफ़र के पैसे लेते थे, और ये कांग्रेस में जो हम नहीं बोल रहे हैं कि हम अब विपक्ष में तो बोल रहे हैं, ये इनके खुद सिंधिया समर्थक के 2 विधायक जो ग्वालियर संभल से आते हैं, वहाँ पर उन दोनों ने इन पे आरोप लगाया और वो सब पेपरों में छपा था कि वो बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहे हैं और पैसा लेके ही काम कर रहे हैं। तो ये हम नहीं, इनके सिंधिया समर्थक ही जो दोनों विधायक थे उन्होंने आरोप लगाए थे। तो ये निश्चित तौर से इनकी पैसे की लालसा इतनी बढ़ गई थी, तो बीजेपी ने इनसे संपर्क किया कि आपको इतने करोड़ देते हैं और इस तरीके से देते हैं, और प्रलोभन दिया। उसमें इन्होंने सरकार गिरा दी, जो अच्छी सरकार चल रही थी, सब जनता के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही थी। उस सरकार को इन्हें प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की हत्या की, और उसका ही सबसे मेन कारण है कि यह जीत का आधार है कि जनता देख रही थी कि इन्होंने किस तरीके से एक अच्छी भली सरकार को गिराने का जो पाप किया है, वो 3 नवंबर को इनको दंड देने के उसमें जनता ने दिया है। लेकिन बात करें उमंग सिंघार के सदाशिव यादव जी, उन्होंने 50 करोड़ का ऑफर देने का सिंधिया पर सीधा आरोप लगाया। लेकिन जब कमलनाथ की सरकार थी तो खुद उमंग सिंघार ने यह भी आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह जो है रेत माफिया है, रेत का कारोबार करते हैं, शराब माफिया है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मंत्री जी है उमंग सिंघार जी, जो उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी के दमंगता के साथ कमलनाथ जी सरकार का साथ दिया, और उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो आरोप निराधार थे और उन्हें भी मालूम पड़ गया था। फिर उन्होंने इसमें माफ़ी मांगकर और इसे मांगा कि मुझे कोई कन्फ्यूजन हुआ था, तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब चीज़ तो आरोप प्रत्यारोप की ये है कि उन्होंने जिस तरीके से पैसे की लालसा के साथ जो ठुकराया, 50 करोड़ का ऑफर जो सिंधिया जी ने दिया था, तो ये उनका पहले से, जिस तरीके से सिंधिया खानदान
ये हमारी रानी लक्ष्मीबाई के साथ यदि हमारा 1857 में ये साथ देते तो हमारा देश आज़ाद हो जाता। तो इनके तो सब रग रग में गद्दारी का खून बह रहा है। तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं और ये बिल्कुल किया है। और हमारे जो उमंग सिंगार जी मंत्री हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ईमानदारी के साथ अपने पद के साथ दुरुपयोग नहीं किया, अपने प्रजातंत्र के साथ, लोकतंत्र के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया और वो ईमानदारी के साथ कांग्रेस सरकार के साथ है। लेकिन बात करें गद्दारी की, तो जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लग रहा है गद्दारी का, लेकिन अगर प्रेमचंद गुड्डू को भी देखें तो कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, अब वापस कांग्रेस में आए हैं, तो फिर ऐसे कैसे हो पाएगा? अगर तुलसी सिलावट भी कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं तो ऐसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू जी में एक भारी अंतर है कि तुलसी सिलावट पद पर रहकर मतदाताओं का वोट लेकर और सरकार को गिराने का पाप किया है। ये प्रेमचंद गुड्डू जी ने नहीं किया है। वो प्रजातंत्र में कोई पद पर चुनकर बीजेपी में नहीं गए थे, वो एक सामान्य बतौर गए थे, क्योंकि वो जब सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया से, इस खानदान से उनका शुरू से विरोध रहा कि जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई के कारण यहाँ पर सिंधिया जी जब आई थी इसके प्रतिमा की ओपनिंग करने, जब भी उन्होंने दिल से विरोध किया था और सब जाकर विरोध उनको काले झंडे दिखाए थे। तो ये सामंतवादी ताकतों के साथ वो लड़ते आए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद इतना बड़ा था कि वो कहीं ना कहीं उनसे जो लड़ाई थी तो इस कारण वो गए थे। उन्होंने कभी भी लोकतंत्र की हत्या नहीं की, प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं किया, मतदाताओं को धोखा नहीं दिया। इसमें तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू जी में ये अंतर है, इसलिए उन पर गद्दारी का तमगा नहीं लग सकता। गद्दारी वो कहते हैं कि जिसे अपन प्रजातंत्र ने उन्हें चुना था, मतदाताओं ने चुना था, तो ये मतदाताओं के साथ गद्दारी की है, ये प्रेमचंद गुड्डू जी ने नहीं की है। बात करते हैं एक बार फिर चुनाव की, तो जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि तुलसी सिलावट ने सावेर में जो है पैसा पानी की तरह बहाया गया है, काफ़ी पैमाने पर खर्च किया है, क्या वाकई में सावेर में भारतीय जनता पार्टी ने वोट को खरीदने की कोशिश की है? 100% की है। उसको कहीं जगह हमने उनको नोट देते पकड़ा है और आप सावेर में ही 1 करोड़ के करीब लगभग नोट पकड़े हैं और शराब पकड़ी है। सरपंच, जो पूर्व सरपंच थे, उनके घर से 250 पेटी पकड़ी है। शराब बांटने में पकड़ाए हैं, लेकिन प्रशासन ने उनको छोड़ने का जो काम किया है, जो पाप किया है, ये सब ऑन द रिकॉर्ड है कि उन्होंने सिमलिया चौ में, घनश्याम खींची का पूर्व सरपंच है, उसके यहाँ से शराब पकड़ी, तो शराब पकड़ी और वो जेल गया। तो ये जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, केस पकड़ाया, ये सावेर में क्यों पकड़ाया? जब सावेर में पता है कि सावेर में आचार संहिता लग चुकी है, 20,000 से ज़्यादा केस नहीं रख सकते, फिर भी आप 50-50, 55 लाख रुपए पकड़ाते हैं। तो ये बहुत सारा उन्होंने जो जितना करना था सब प्रलोभन किया, सबको पैसा दिया, घर दीठ पैसा बांटने का काम किया है, शराब बांटने का काम किया है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कितना भी कर ले, लेकिन मतदाता सजग है, ईमानदार का परिचायक दिया कि उसने कौन गलत है कौन सही है। कितना भी पैसा बांट ले फिर भी ये हारेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा कि ये मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, कितनी सीट पर कांग्रेस जो है जीत हासिल कर रही है? और सावेर से अगर प्रेमचंद गुड्डू चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता में कौन सा वो काम होगा जो वो सावेर की जनता के लिए करेंगे? सबसे बड़ा काम एक नेता का जो जनप्रतिनिधि का होता है कि क्षेत्र में जो विकास पंगु हो चुका है, जिसमें 15 साल से इन्होंने विकास का काम कुछ नहीं किया है, कोई वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है, वो सबसे पहला कि इस क्षेत्र का, सांवेर क्षेत्र की जनता को विकास का काम, विकास मिले, उद्योग धंधे मिले, वहाँ पर जिस तरीके से बेरोजगार जो युवा आज फिर रहे हैं उनको रोजगार मिले और सभी मूलभूत सुविधाओं को जनता का उनको लाभ मिले, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल, ये थे सदाशिव यादव जी, जो इंदौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, और इन्होंने हमारे तमाम सवालों के पूरे बेबाकी से जवाब दिए। फिलहाल जनता ने जो है प्रेमचंद गुड्डू और तुलसी सिलावट की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 10 नवंबर को सावेर में कमल खिलता है या फिर कांग्रेस का हाथ जो है प्रेमचंद गुड्डू मजबूत करते हैं। फिलहाल जनसेवक की खास पेशकश में इतना ही। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीणा, नमस्कार।